हाँ तो स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन के हिंदी मीडियम के एपिसोड नंबर 1 में सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, व्हाट इज ग्रेविटेशन। तो दुनिया की कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है उसमें दूसरे द्रव्यमान वाले वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। एवरीबडी विच possess mass has a tendency to attract another objects which possess mass called gravitation। तो ये दुनिया की कोई भी वस्तु है जिसमें द्रव्यमान है, जिसमें मास है, अब उसमें दूसरे द्रव्यमान वाले वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। या वो जो बल लग रहा है आकर्षण का, उसे आप गुरुत्वाकर्षण बल कह सकते हैं। तो अगर गुरुत्वाकर्षण बल के परिचय के बारे में हम लोग जाने तो गुरुत्वाकर्षण बल से मिलते जुलते 3 बल प्राप्त होते हैं। जैसे अगर कूलम्ब बल की बात करें तो उसको हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स। क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स। अब ये क्या है? तो ये 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल है। अगर Q1 और Q2 परिमाण के 2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों, हवा में या निर्वात में, तो उनके बीच जो लगने वाला विद्युतीय बल है वो उनके आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ देख रहे हैं बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब यहाँ पर जब इस समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं। उस कांस्टेंट का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इक्वेशन बच जाता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, निर्वात की परावैधुता है, जिसका वैल्यू होता है 8.854 × 10 का पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अगर इस कांस्टेंट का वैल्यू देखें, इस कांस्टेंट का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये होता है 9 × 10 का पावर 9। और इसी तरह का जो एक बल लगता है उसको कहते हैं चुंबकीय बल, यानी मैग्नेटिक फोर्स। तो अब यहाँ अलग अलग जो है ध्रुव हैं, दोनों नॉर्थ हो सकते हैं, दोनों साउथ हो सकते हैं, या एक नॉर्थ एक साउथ हो सकता है। तो ये ध्रुव की प्रबलता जिनका मात्रक एम्पियर मीटर होता है, तो ये 2 चुंबकीय ध्रुव हैं। और P1 और P2 क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ पोल है, ध्रुव की प्रबलता है। और इनके बीच का दूरी कितना है हवा में? तो r है। तो 2 चुंबकीय ध्रुवों के बीच जो लगने वाला आकर्षण या विकर्षण का बल है, उन ध्रुवों के प्राबल्य, उन ध्रुवों के शक्ति, स्ट्रेंथ के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर अगर समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं, और वो कांस्टेंट होता है μ0/4 पाई P1 P2 बाई आर स्क्वायर। जहाँ μ0 निर्वात की चुंबकशीलता है, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, जिसका वैल्यू होता है, अगर सिर्फ μ0 का वैल्यू देखें तो वो होता है 4 पाई × 10 का पावर -7 हेनरी पर मीटर। ठीक है, हम लोग अभी यहाँ डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ सिर्फ इसका वैल्यू देखेंगे कि ये जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू हुआ 10 का पावर -7। ठीक है, और अब अगर बात करें गुरुत्वाकर्षण बल की, तो गुरुत्वाकर्षण बल भी इसी तरह का बल है। अगर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की बात करें, गुरुत्वाकर्षण बल की,
तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कि अगर m1 और m2 द्रव्यमान के दो ऑब्जेक्ट हैं और एक दूसरे से r दूरी पर सेपरेट हैं, r दूरी पर स्थित हैं, तो इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इन वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही नियम इन पे फॉलो होता है। तो अब यहाँ जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं, बड़ा जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 बाई r स्क्वायर। अब ये जो बड़ा जी है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसका वैल्यू होता है 6.67 गुने 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग क्या जानना चाहते हैं, यहाँ हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल का परिचय जानना चाहते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसके परिचय में सबसे पहले हम लोग ये देख लिए, ग्रेविटेशन में सबसे पहला इसका परिचय ये है कि ये जो स्थिर वैद्युत बल है, स्थिर वैद्युत बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों का है। किसका है? अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों का है। आकर्षण का भी है, विकर्षण का भी है। सजातीय आवेश होंगे दोनों प्लस प्लस या माइनस माइनस तो विकर्षण होगा, विजातीय एक प्लस एक माइनस होगा तो आकर्षण होगा। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये भी अट्रैक्शन प्लस रिपल्सन दोनों का फोर्स है। अगर दोनों नॉर्थ या दोनों साउथ पोल होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, विकर्षित करेंगे, और यदि ये विजातीय होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये भी अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स है। लेकिन ग्रेविटेशन जो है ये सिर्फ आकर्षण का बल है, सिर्फ आकर्षण का बल है। ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओनली। क्या कभी आपने ऐसा कभी देखा है कि पृथ्वी ने किसी को उठा के ऊपर फेंक दिया हो? और ऐसा होता तो तब तो हम लोग चलते फिरते हमेशा एक अपने बॉडी का टेस्ट कहीं ना कहीं रखते, पृथ्वी से जोड़कर कहीं काम करते तो फिर एक कील लगाते धरती में और उसमें अपना पैर जो है रबड़ वगैरह में बांध के रखते। लेकिन संयोग की यह रिपल्सन का फोर्स नहीं है। नंबर 2, यह बहुत ही कमज़ोर बल है, बहुत कमज़ोर बल है। यानी ये गुरुत्वाकर्षण का बल बड़ा पुअर फोर्स है। क्यों पुअर है? सबसे बड़ा इन बलों में 3 बल जो इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स, स्थिर वैद्युत चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल, तो इसका कांस्टेंट देखिए कितना बड़ा है, 9 गुने 10 का पावर 9। यानी बड़े पैमाने का ये फोर्स है, बड़ा फोर्स है। और ये हो गया 10 का पावर -7 इसका कांस्टेंट, तो ये बहुत छोटा फोर्स हो गया मैग्नेटिक फोर्स। और ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये तो 10 का पावर -11 कांस्टेंट इसका है, तो ये बहुत ही छोटा फोर्स हो गया। ठीक है। और क्या इसमें क्वालिटी है? तो ये है वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है, वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। इसका मतलब क्या हो गया? ये तीनों नियम, ये तीनों जो बल हैं वो क्या करते हैं? वर्ग व्युत्क्रम नियम का, क्योंकि उनके बीच लगने वाला जो बल है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको क्या कहते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। यानी ये वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। यानी ये तीनों वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो जब दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी जितनी गुनी बढ़ाएंगे उनके बीच लगने वाला बल उसका स्क्वायर गुना घट जाएगा। अगर दो वस्तुओं के बीच की दूरी 5 गुनी ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उनके बीच 25 गुना बल कम हो जाएगा। यानी दो वस्तुओं के बीच बल F लग रहा है, अगर 8 गुना उनके बीच का दूरी बढ़ा दें तो F/8 का स्क्वायर 64, F/64 न्यूटन बल हो जाएगा।
और अगर दो वस्तुओं के बीच की दूरी 4 गुनी कम कर दें तो कुछ दूरी पे F बल लग रहा था, उस दूरी की अपेक्षा 4 गुनी दूरी कम कर दिए तो बल 4 का स्क्वायर 16 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी जो F बल लग रहा था वो 16 गुना F हो जाएगा। तो ये वर्ग व्युत्क्रम नियम है कि जितना गुना आप दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी बढ़ाएंगे उसका स्क्वायर गुना बल घटेगा और जितना गुना घटाएंगे उसका स्क्वायर गुना बढ़ेगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तीनों के तीनों क्या है, वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। तो हम लोग किसका प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, तो ग्रेविटेशन का, कि यह सिर्फ आकर्षण का बल है, यह बड़ा कमजोर बल है, यह वर्ग व्युत्क्रम नियम का बल है, और इसको कह सकते हैं कि यह सेंट्रल फोर्स है। क्या कह सकते हैं, सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल। यानी इस बल के द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो जो है वस्तु के पथ पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है, दो वस्तुओं के केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा, उसके अनुदिश जो विस्थापन होगा उस पर निर्भर करेगा। अब इसके कहने का सेंस ये हो गया, जैसे कि सेंट्रल फोर्स के कहने का सेंस ये हो गया कि मान लो कि पृथ्वी पर से कोई वस्तु जो है पृथ्वी पर से आप ऊपर ले जाते हैं। जैसे कि ये पृथ्वी है, अर्थ है, और ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो एक वस्तु को यहाँ से यहाँ आप सीधे ले गए, सीधे, तो जितना कार्य हुआ A से B तक ले जाने में, अगर इस वस्तु को आप ऐसे घुमा फिरा के हजारों किलोमीटर घुमा के तब लाएं B पे, तो उतना ही कार्य माना जाएगा, क्योंकि ये जो विस्थापन है वो यहाँ से यहाँ था और अब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ चला गया, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखा जाएगा। तो केंद्रीय बल जो है वो सीधे विस्थापन पर उसका कार्य निर्भर करता है, न कि घूमे गए पाथ पर। यानी ये जो बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, ये दोनों वस्तुओं के केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा के अनुदिश काम करता है। ठीक है। और एक एडवांटेज ये है इसका कि ये म्यूचुअल एक्सटर्नल फोर्स है। यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो परस्पर क्रियात्मक बल है। क्या है, तो ये म्यूचुअल एक्सटर्नल फोर्स है। यानी ये क्या है, परस्पर क्रियात्मक बल है, परस्पर क्रियात्मक बल। यानी कहने का मतलब यहाँ ये है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा, दूसरा वस्तु भी पहले वस्तु पर उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा। और ये भी तीनों बल जो हम लोग देखे थे, जैसे विद्युत बल, 1 कूलम्ब का आवेश 100 कूलम्ब आवेश पर जितना बल लगाएगा, 100 कूलम्ब वाला आवेश भी 1 कूलम्ब वाले पे उतना ही बल लगाएगा। यानी एक चींटी हिमालय पहाड़ पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी, हिमालय पहाड़ भी उस चींटी पर उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा। यानी ये परस्पर क्रियात्मक बल हैं, क्योंकि ये बल जो है ये दोनों वस्तुओं के सम्मिलित द्रव्यमान से उत्पन्न होने वाला बल है। तो आप कहेंगे कि कलम जितना बल से पृथ्वी को खींच रहा है, पृथ्वी भी कलम को उतने ही बल से खींच रही है। बिल्कुल। तो फिर ये कलम को छोड़ देते हैं तो कलम क्यों गिरने लगता है, इसमें क्यों त्वरण आ जाता है और पृथ्वी में नहीं आता? तो इसका मतलब है कि कलम का द्रव्यमान कम है तो उस बल के कारण इसमें त्वरण अधिक हो जाता है, और पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक है तो उस बल के कारण त्वरण कम होता है। अब मान लो बल की बात हो रही है 10 न्यूटन की, यानी पृथ्वी जो है वो कलम पे कितना बल लगा रही है, 10 न्यूटन। तो ये 10 न्यूटन, और कलम इसका मास 1 किलोग्राम मान लें,
तो इसमें कितना त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न इसमें हो जाएगा। यानी पृथ्वी अगर इस कलम को 10 न्यूटन के बल से खींच रही है तो ये 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गिरेगा, यानी 0 से चलेगा, ठीक 1 सेकेंड जैसे लास्ट करेगा इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, अगले 1 सेकेंड के बाद 20 मीटर पर सेकेंड, अगले 1 सेकेंड के बाद 30 मीटर पर सेकेंड, ऐसे इसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा। लेकिन अगर बात करें उसी बल की F = 10 न्यूटन, F = MEA, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान लें तो ये 10 न्यूटन, ये पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम हुआ। तो यहाँ पे अगर त्वरण को रोके तो ये हो जाएगा 10/6 और नीचे से ऊपर जाएगा तो ये 10⁻24, यानी ये हो जाएगा 5/3 × 10⁻24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कलम जो बल लगा रहा है पृथ्वी पर, तो 6 × 10⁻24 किलो द्रव्यमान वाली पृथ्वी में त्वरण उत्पन्न होगा 5/3 × 10⁻24। अब 10⁻24 आप समझ रहे हैं, टेंस टू 0। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या परमाणु के आकार से 20,000 गुना छोटा होता है नाभिक, और उसकी त्रिज्या क्या होती है, तो 10⁻15 मीटर। ठीक है, और वो परमाणु आप देख नहीं पाते हैं आँखों से, तो नंगे आँखों से आप उसे नेक्ड आई से देख नहीं पाएंगे बिना कोई डिवाइस के। तो ये 10⁻24 इतना कम हुआ कि ये टेंस टू 0, इसको 0 मान सकते हैं। यानी पृथ्वी ने 10 न्यूटन का बल लगाया कलम पे तो 10 का एक्सेलरेशन पैदा, अब कलम ने पृथ्वी पे बल लगाया तो उस पे जो त्वरण हुआ 10⁻24 के क्रम में नगण्य हो गया। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि पृथ्वी में त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है, जबकि कलम उतना ही बल पृथ्वी पर लगा रहा है जितना बल पृथ्वी लगा रही है कलम पर। ठीक है, तो अब गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में क्या कह सकते हैं कि यह आकर्षण का बल है, यह बड़ा कमजोर बल है, यह वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है, यह केंद्रीय बल है, यह परस्पर क्रियात्मक बल है, यह परस्पर क्रियात्मक बल है। तो ये म्यूचुअल एक्सटर्नल फोर्स भी है। अब जो है तो गुरुत्वाकर्षण का हम लोग अब डेफिनेशन क्या लिखें, तो लिख सकते हैं प्रकृति या ब्रह्मांड की, प्रकृति की सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है, क्या होता है, जिनमें द्रव्यमान होता है, दूसरे द्रव्यमान वाली वस्तु को तो प्रकृति की सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है दूसरे द्रव्यमान वाली वस्तु को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तथा यह बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तथा यह बल क्या कहलाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, तो अगर बात करें सबसे पहले इस ग्रेविटेशन की, तो सबसे पहले जो है केपलर महोदय ने बताया था कि अगर आज के आधुनिक युग की बात करें तो इसमें केपलर महोदय ने बताया था कि जो सूर्य है वो केंद्र में है और सभी ग्रह उसके चारों ओर अलग अलग दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। ठीक है,
तो अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे केपलर के नियम को।